मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंदुरे भजऊं रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंदुरे ये दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह बाबा सिंदूरे तरह बाबा भजऊं रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार भजऊं रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारा है भव सिंदूरे दुर्लभ मानव भजऊं रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंदुरे भजऊं रे मन शीत आतप बात बरीषण ये दिन यामिनी जागिरे शीत आतप विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल शुक्ल लागिरे चपल शुक्ल भजऊं रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंदुरे भजऊं रे मन ये धन यौवन पुत्र परिजन देखिया चे पर रे धन यौवन कमल दल जल जीवन टल मल भजऊं हरि पद नीति रे
भजहु हरि पद भजहु रे मनसी नंद नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु रे मनसी नंद नंदन अभय चरण श्रावण कीर्तन मरण बंदन पाद सेवन दास रे श्रावण कीर्तन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास भजहु रे मनसी नंद नंदन अभय चरण रविंद रे भजहु जय नंद नंद जय यशोदा नंद 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 जय यशोदा नंद राधे जय जय माधव दयिते जय गोकुल तारुणी मंडल महिते गोकुल तारुणी जय राधे जय जय माधव दयिते जय दामोदर राति वरधन बेश हरि निकुट वृंदा विपिने से जय राधे जय जय माधव दयिते वृषभानुदादि नव शशि लेखे ललित सखी गुण रमित विशाखे करुणा कुरुमयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nidai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nidai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। प्रसंग क्या है? तारतम्य। क्या तारतम्य है? क्या तारतम्य चल रहा है राधा रमन? भगवान जो खुद के अलग अलग स्वरूप से भक्तों को जो अलग अलग आनंद प्रदान करते हैं, उनमें सबको समान सुख ही प्राप्त होता है। मेन पॉइंट ये कि सबको वैसे नहीं अलग अलग और उनमें कोई जो अगर दिखने में जो निम्न सेवा लग रही है तब भी उसके अंदर वो नहीं होगा उच्च सेवा करने वाले से कि मात्सर्य आदि गुण, सबको समान सुख प्राप्त होता है और सब में संभाव रहता है, मतलब एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रीति। मात्सर्य, वहां मात्सर्य आदि क्यों नहीं होता? वैकुंठ में मात्सर्य क्यों नहीं होता? ईर्ष्या क्यों नहीं होती? भक्ति का प्रभाव है ये, जहाँ भक्ति होगी वो मात्सर्य। दो कारण बताया था। एक कारण सभी को रस के अनुसार परिपूर्णतम मात्रा में तृप्ति मिल रही है, सुख मिल रहा है। नंबर दो, भक्ति का स्वभाव ही है, प्रारंभ अवस्था में जब मात्सर्य आदि चला जाता है तो फिर वहां कौन जाएगा? वहां सिद्ध, जो कौन जाते हैं? सिद्ध हो चुके वहां जाते हैं, है ना? रुचि का तारतम्य साधन से, साधन का फल से, फल का सुख से। तो इस संसार में सांसारिक विषय व्यक्ति और ज्ञानी संन्यास ज्ञानी व्यक्ति तुच्छ फल को बहुत श्रेष्ठ मानता है। कर्मी व्यक्ति विषय सुख को श्रेष्ठ मानता है, बहुत चरम मानता है। और ज्ञानी व्यक्ति मोक्ष को श्रेष्ठ मानता है, परम चरम मानता है। क्या प्रमाण है कि विषय भोगी व्यक्ति विषय सुख को चरम मानता है? क्या प्रमाण है इसका? कैसे सिद्ध कर सकते हो? एक विषय भोगी व्यक्ति विषय सुख को चरम सुख मानता है, वो उसको कहते हैं इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, यही है आनंद। कोई तो पूछे कैसे? हर तरह का कष्ट सहन करता है उसको पाने। सीधा सा अर्थ है, लाख भक्ति की बातें समझाओ उसको, करेगा नहीं। लाख उसको सिद्ध कर दो भक्ति श्रेष्ठ है, वैकुंठ श्रेष्ठ है, परंतु वो मानेगा नहीं। इस संसार में वो मतलब कि तभी होगा ना जब हम समझ रहे हैं ये श्रेष्ठ है, तभी तो हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हमें ये अनुभूति नहीं हो जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ निकृष्ट है, तभी तो उत्कृष्ट ग्रहण करेगा। क्या जरूरी है? ये अनुभव करना जरूरी है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये उत्कृष्ट, जो खा रहा हूँ उत्कृष्ट, इससे भी उन्नत कुछ वस्तु है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, क्या कहा? विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिन रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। सीधा तात्पर्य है, सीधा सा इसका फंडा है। क्या? परम दृष्टवा निवर्तते। जब तक हम जो रस आस्वादन कर रहे हैं, चाहे रूप आस्वादन, रूप रस का, शब्द रस का, गंध रस का, स्पर्श रस का और रस का आस्वादन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं
उसे श्रेष्ठ यदि हम रूप दिखे ना, उसे श्रेष्ठ शब्द हमको ना दिखे, ना सुनाई पड़े, उसे श्रेष्ठ गंध हमको प्राप्त ना हो, स्पर्श प्राप्त नहीं हो, तो इसको नहीं छोड़ेंगे। परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा, परम दिखना जरूरी है। तो ये जड़ जगत में भी ऐसा ही है, जड़ जगत में ऐसा ही है। क्या होता है ना, मूर्ख, पशु में शब्द में मूर्ख कौन होता है? गधा मूढ़ होता है। और सूखी घास खा रहा है, मस्त है, उसको हरी घास दिखा दो, और सूखी छोड़ करके हरी की ओर आएगा। क्यों? पहले जो सूखा जो भूसा खा रहा था, छुड़ाओ उसे, छोड़ेगा वो मुख से दबा लेगा, उसको पात्र को दबा देगा, मुंह से खाएगा, हो सकता तुम मारने में आ जाए। यदि हरा चारा दिखा दो उसको, अपना छोड़ देता उसको। ये जीव की प्रवृत्ति है। एक चींटी है ना, गुड़ को चिपटी हुई थी, गुड़ में चिपटी हुई थी, बस में 2-3 ड्रॉप डाल दो शहद, मधु, फिर क्या करेगी वो? क्या करेगी चींटी? वो गुड़ में आ जाएगी, वो शहद में आ जाएगी, वो शहद को जाना शुरू कर देगी, वो छोड़ देगी वो। हमारे प्रश्न है तो जीव, अब मनुष्य ही नहीं, चींटी, लता पता वृक्ष आदि भी। आपने एक बेल लगाई, तोरई की बेल, तोरई ऊपर हुई तो आपने पतला से एक डंडा लगा दिया उसके ऊपर, तो बेल क्या करती है? उसको पकड़ने के लिए मुड़ जाती है। उसकी जो है ना लंबी भुजाएं से होती है, भुजाएं से उसको लपेट देती है। आपने बगल में एक ना मोटा बांस गाड़ दिया, जानते क्या होगा? वो बेल वहां से यहां को मुड़ जाएगी। चंडू खानी गप नहीं बोल रहा हूं मैं, आजमा लेना इसको। बेल जो बढ़ रही थी ऊपर, उसने देखा ना, सपोर्ट देते हैं ना, पहले पतला गाड़ दो तो उसकी ओर बढ़ेगी वो। इस बगल में आपने ये लगा दिया, क्या चिपकी लगेगी? हमें दिखा रहे देखो, हाथ है ही नहीं, हाथ दिखा गए, हाथ दिखाई पड़ रहा सारा। ये देहात्म बुद्धि है, यही देहात्म बुद्धि है इसकी, ये लिखा रहे। तो तात्पर्य सिद्धांत क्या है? जब तक श्रेष्ठ रस प्राप्त ना हो, जो निकृष्ट रस को हम छोड़ेंगे नहीं। तो यहां ये बात कही जा रही है, क्या बात कही जा रही है? विषय व्यक्ति और मुमुक्ष ज्ञानी व्यक्ति भक्ति की ओर बढ़ना ही नहीं चाहता, उसको बल्कि भक्ति की निंदा और करता है, भक्ति की निंदा और करते हैं, भक्तों की निंदा और करते हैं। क्यों? भक्ति सुख का उसका आस्वादन लगा ही नहीं। एक बार एक बिंदु मात्र भी जीव में उसका चस्का चढ़ जाए, एक बार मुड़ के नहीं देखेगा। चतुसन, नारद, हमारे सुखदेव गोस्वामी, ऐसे एक महापुरुष में, और विषय तुम्हारे जैसे संसार में मजे में थे सब, चस्का चढ़ा, छोड़ के आ गए सिर मुंडवा करके, हैं? इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, परंतु ये कब होगा? स्वरूप ज्ञान होने पर, अपने स्वरूप ज्ञान। और ये ज्ञान कब होगा? ज्ञान कब होगा? स्वरूप ज्ञान कब होगा? जब भक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे, भाव भक्ति में जब पहुंच जाएंगे, भाव भक्ति में प्रवेश करने के पश्चात जीव को अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। जब भाव में पहुंच जाता है, उस समय वो देख पाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना आत्मा। वो देख पाते मेरा स्वरूप क्या है, सखी स्वरूप है, सखा स्वरूप है। अब उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है, तब ये विषय रस छोड़ पाएगा। उससे पहले कोई मतलब ही नहीं छोड़ देगा, चेष्टा करेगा,
कहीं सफल होगा, नहीं होगा, सफल होगा, फिर फेल होगा, सफल होगा, फेल होगा, चलता रहेगा ऐसा। परंतु स्वाभाविक रूप में ये कब आएगा? भाव भक्ति। स्वरूप भ्रम, जब स्वरूप भ्रम बना हुआ है तब तक असत तृष्णा रहेगी, हृदय दौर्बल्य रहेगा और अपराध बहुत बना रहेगा। बोलते प्रभु जी हमारा अपराध कब दूर हो जाएगा? अपराध करने की प्रवृत्ति कब खत्म हो जाएगी? जब तुम्हें अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। तुम समझोगे, तुम अनुभव कर लोगे मैं शरीर नहीं हूँ। जिसने जो चांटा लगा है गाल पे, ये चांटा आत्मा को नहीं लगाया। कहाँ पड़ा ये शरीर पर पड़ा हुआ है, मैं शरीर हूं नहीं। जूते की माला पहनाई गले में, वो माला आत्मा को नहीं पहना, मुझे नहीं पहनाई, किसे पहनाई है? शरीर को। जो भी गाली बक रहा है ये मेरे आत्मा को नहीं देख रहा है, समर्थ नहीं है मैं आत्मा को देख लेगा। ये गाली किसे बक रहा है? ये शरीर को है। जो मेरी प्रशंसा कर रहा है, ये प्रशंसा मेरी कर रहा है, ये प्रशंसा किसी कर रहा है? शरीर की। ना दुख है, किताब भर का ना क्या, समो सुख दुखम तुल्यो मित्रार्य पक्षे हो, तभी होगा ये सुख दुख समान, मित्र शत्रु समान, तभी संभव है। तब जब ऐसी अवस्था आ जाएगी, फिर उस समय मित्र शत्रु हमारे लिए समान हो जाएंगे। न शत्रु से द्वेष, न मित्र से प्रेम, दोनों खत्म हो जाएगा। तो तब तो बोले ये मायावाद की स्थिति आ जाएगी। फिर तो ना शत्रु से द्वेष रहेगा, ना मित्र से प्रेम रहेगा, दोनों खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गई। जब देहात्म बुद्धि है तो हमें शत्रु भी होंगे और मित्र भी होंगे। तो फिर जब हमारी देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाएगी, हमें स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, तो क्या मित्र बनेंगे नहीं? तब जो मित्र होंगे वो असल मित्र होंगे। जो मित्र बनेंगे वही वास्तव में मित्र पद के वाच्य हैं। वो कौन है? भगवान के भक्त, और जो कभी हमें धोखा नहीं देंगे। जिन मित्रों का संबंध शरीर से है, ये गांठ बांध लो, एक दिन धोखा क्यों बताओ। जो शरीर के मित्र हैं धोखा अवश्य देगा। बोलो क्यों? क्योंकि जिस दिन मुझसे उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो पाएगा, उस दिन वो अवश्य ही हमको छोड़ देगा। और एक दिन हमसे होता ही है ना? होता नहीं होता एक दिन। अंत समय जब माता पिता किसी काम के नहीं रहे, पुत्रों का प्रेम भी माता पिता से कम हो जाता है। बूढ़े हो गए, कोई काम कर रहे ही नहीं। हम तो देखते हैं, मानते हैं थोड़ा बहुत, कर्तव्य बुद्धि सेवा करते हैं, वो धीरे वो कम हो जाता है। कहीं न कहीं धोखा मिलेगा। यदि नहीं मिला तो एक दिन या तो वो मर जाएगा, मर गया वो, मिलेगा दोबारा, कहाँ है वो? है पत्नी से बड़ा प्रेम था, पत्नी मर गई, धोखा दे दिया। अब खोजो, एडवर्टाइजमेंट निकाल दो, जो मेरी पत्नी को खोज के ला देगा 10 अरब रुपया दूंगा, 10 अरब रुपया, एज इट इज, वही शक्ल ला पाएगा? यही है। परंतु उस समय जो मित्र बनेंगे वो हमारे मित्र है। क्या है? स्थायी मित्र, नित्य मित्र। और वह भगवान के तम निज जन परम बांधव। तब जाकर के कभी धोखा नहीं मिलेगा हमको। इस संसार में जो मित्र होते हैं, मित्र भाव में शत्रु भाव भी छिपा रहता है। आगे बढ़ते हैं। तारतम्यं तु कल्पित स्व सेवानुसारत तद्दद रस जातीय सुख वैचित्र अपेक्षया। तारतम्यं तु कल्पित स्व सेवा अनुसारत तद्दद रस सजातीय सुख वैचित्री अपेक्षा। अब बता रहे हैं, जो तारतम्य कल्पित होता है,
भक्तों में स्व स्व सेवा अनुसारतः, जो भक्त हैं उनकी रुचि अलग अलग है। अब रुचि के अनुसार जो उनकी जो सेवा है, उस सेवा के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, सुख कैसे प्राप्त होता है? स्व रस जातीय सुख कैसे प्राप्त होगा? स्वरस जातीय, मेरा जो रस है सुख, उस जातीय सुख प्राप्त होगा। मेरी दास्य भाव है, भगवान की सेवा में ऐश्वर्य भाव से कर रहा हूं, सुख कैसे मिलेगा? ऐश्वर्य जातीय सुख मिलेगा। सख्य भाव है, सेवा कर रहा हूं, रस के कैसे मिलेगा? सख्य जातीय रस प्राप्त होगा। अब बता रहे हैं यहां पर, अब जो सुख प्राप्त होता है, सुख की विचित्र के अनुसार तारतम्य कल्पित होता है। सुख की जो तारतम्य का आधार क्या है? सुख की विचित्रता। दास्य रस के जो भक्त उसको सुख मिल रहा है, शक्कर रस के भक्त को सुख मिल रहा है, वात्सल्य रस के भक्त को सुख मिल रहा है, मधुर रस के भक्त को सुख मिल रहा है। सुख में क्या है? वैचित्री है ना? तो इसलिए ये बता रहे हैं यहां पर, तारतम्य कल्पित होता है। कल्पित, तारतम्य है नहीं बता रहे हैं, तारतम्य कल्पित होता है, लगता है। वास्तव में कोई तारतम्य नहीं है, कोई भेद नहीं है, सुख सुखी होता है। आगे बताएंगे इसको। यदि आपत्ति हो, सभी भक्त ही यदि अपने रस के अनुसार सुख की चलन प्राप्त करते हैं, तो भाव भेद के अनुरूप फल प्राप्त होने से सुख का तारतम्य कैसे संगत हो सकता है? सभी भक्त अपने रस से सेवा कर रहे हैं, सबको चरम सुख मिल रहा है, चरम सुख, तो तारतम्य कैसे होगा? तारतम्य कब होता है? तर और तम, सुख, सुखतर, सुखतम। जब सबको चरम ही मिल रहा है, पहले क्या होता है? श्रेष्ठ नीचा, श्रेष्ठतर ऊपर, श्रेष्ठतम उससे उन्नत। जब सपोज यदि सभी उत्तम ही हैं, तो तारतम्य कैसे होगा? एक क्लास में 5 बच्चे हैं और 5वीं टॉपर है, तो तारतम्य कैसे होगा? हुआ तारतम्य? तारतम्य कब होगा? कोई फर्स्ट क्लास पास हुआ, कोई सेकंड क्लास पास हो, थर्ड क्लास पास हो, ये तारतम्य बोलते हैं इसको। जब सभी सेवकों को अपने रस के अनुसार चरम सुख प्राप्त हो रहा है, तो जो सुख का तारतम्य संभव कैसे है? सब तुम्हें क्या मिला? चरम, उसे भी चरम, उससे चरम सुखी मिल रहा है, तो तरतम, तो तरतम शब्द का क्या है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, व्याकरण है ये। ऐसे इंग्लिश में तो होता है, जब डिग्री कहते हैं वहां वैसे होता है। गुड, बेटर, ऐसे बेस्ट ही है, तो पितात्म कैसे हो जाएगा? ये यहां प्रश्न कर दिया। इसके समाधान के लिए तारतम्य आदि श्लोक कह रहे हैं, अपनी अब सेवा के अनुसार जो नाना प्रकार रस भाव विषय विस्फुरित होते हैं, उन रसों भावों के अनुरूप सुखी व्यवस्थित रहने के अभिप्राय से उस अनुभव के सुख में भी तारतम्य कल्पित होता है। तत्वतः सुख में तारतम्य नहीं है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सेवा कैसे मिली? रुचि, जैसी जैसी सेवा थी, रुचि थी, सेवा ऐसी ऐसी सेवा मिली, जैसी सेवा मिली है, उस सेवा के अनुसार जब सेवा करने लगे तो उन्हें विशेष विशेष रस की स्फूर्ति हुई, है ना? अब उन रसों या भावों के अनुरूप जो सुखी वैचित्री रहने के कारण उस अनुभव के सुख में भी तारतम्य कल्पित होता है, कल्पित होता है। एक व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा है, उसको आनंद आ रहा है उसमें। एक जलेबी खा रहा है, उसी जलेबी में उसको जलेबी में आनंद आ रहा है ना? अब उस सुखी चरम सीमा किसे प्राप्त हो रही है? किसे प्राप्त हो रही है? परंतु कल्पित कैसे हो रहा है?
उसको रसगुल्ला खा के आनंद प्राप्त हो रहा है, तो जलेबी खा के आनंद प्राप्त हो रहा है। क्यों? रसगुल्ला श्रेष्ठ होता है, तो जलेबी कम श्रेष्ठ होती है। इस दृष्टिकोण से हम बोल देंगे नहीं नहीं, ये जो है ना रसगुल्ला खाया ना, इसको सुख अधिक मिल रहा है। इसे कहते हैं कल्पित होना। वास्तवतः जो तृप्ति जलेबी खाने वाले को तो रसगुल्ला खिलाएंगे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, एक दो खाएगा छोड़ देगा, वो एक दो खाएगा नहीं। रसगुल्ला श्रेष्ठ होता है, ये जलेबी छोड़ो, रसगुल्ला खाओ, एक दो खाया उसने मुंह टेढ़ा करके सरकारी साइड में। तो तत्वतः तारतम्य नहीं, सूक्ष्म तारतम्य नहीं है, क्योंकि उसकी रुचि जलेबी में है, तो सुख उसको जलेबी खाने में मिल रहा है और सुख उसको रसगुल्ले में नहीं मिलेगा। उदाहरण स्वरूप हनुमान जी को सुख किसमें मिलता है? राम जी का हाथ जोड़े खड़े रहें, आदेश पालन करें, काम पूरा हो गया फिर आगे बैठ जाए हाथ जोड़ करके, प्रतीक्षा करें आदेश का है। अब राम जी ने कहा इधर उठ, खड़ा हो, मेरे बगल में चेयर लगा बैठ। अब बगल में चेयर लगा दी, बिठा दिया, बैठ हमें पैरों में बैठा था, बैठ गया है। बाद में पूछा हनुमान जी आनंद आया नहीं आया? तो बड़ा सौभाग्य, बड़ा रस मिल गया। तो हम राम जी बगल में बैठ गए, राम जी ने आपके कंधे में हाथ भी रख लिया था, आपका कंधे में हाथ रख लिया आपको, वाह क्या बोलेंगे, खाक आनंद आया, मेरे जाने के लिए जा रहे थे उस है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रुचि उनको दास्य भाव में है, तो कैसे तुम दिन भर भी क्यों आनंद आएगा? नहीं आएगा। अब जो हनुमान जी को जो रस प्राप्त हो रहा है और अर्जुन को रस प्राप्त हो रहा है, अब बोलना पड़ेगा, कल्पना की कल्पित तो हो गए ना, भी अर्जुन को सुख अधिक प्राप्त हो रहा है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? परंतु विचार करेंगे तत्वतः तृप्ति समान है। तो तारतम्य का आधार क्या है? तो तारतम्य कल्पित कैसा हो रहा है? जलेबी कम सस्ती है, रसगुल्ला अधिक महंगा है। तो तारतम्य कैसे कल्पित हो रहा है? दाशरस नीचे है, सख्य ऊपर है, बात्सल्य और ऊपर है, मधुर ऊपर है, परंतु सबको सुख बराबर मिल रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो हनुमान जी झट करके बगल में बैठ जाते। आज मौका मिल गया, चरणों में बैठे बैठे मैं परेशान हो गया था, और उस राम ने कंधे में हाथ रखा, हनुमान जी ने भी कंधे में हाथ रख लिया। तो आज तो हाथ रखने, कंधे में हाथ रखने अवसर मिल गया, हनुमान जी भी रख लिया। ऐसा होगा क्या? कदापि कैसे नहीं होगा। इसे कहते हैं क्या? कल्पित हो रहा है, परंतु वास्तव में तत्वतः सूक्ष्म तारतम्य नहीं होता। इसका अर्थ यह है, श्रवण कीर्तन तो भक्ति के जो 9 प्रकार हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन पाद सेवन आदि भक्ति के अंग हैं, या वैकुंठ आदि जो स्थानों में किसी को साक्षात भगवान के चरण दबाने का शिव प्राप्त हुई है, कोई चरण पुष्पात वाहन कर रहा है, लक्ष्मी आदि, कोई भगवान के केश प्रसादन कर रहा है, केश संवार रहा है, कोई द्वारपाल आदि विभिन्न सेवाओं में जो युक्त है? तो जो जिस प्रकार से भगवान के जिस रूप के प्रति जैसे प्रतिपूर्ण सेवा करते हैं, वे उसी प्रकार से भगवान उसी रूप के प्रति प्रेम उदित होने के कारण अपनी सेवा के अनुरूप चरम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। वो किसी की रुचि श्रवण में है, किसी कीर्तन में है, किसी के स्मरण में है, भक्ति के। फिर इसके अलावा वैकुंठ में कोई भगवान का द्वारपाल है, उसकी रुचि द्वारपाल करने में, किसी की रुचि है केश प्रसादन में, किसी की रुचि है चरण सेवा में, रुचि अनुसार उसे सेवा प्राप्त हुई है ना। तो यहां कह रहे हैं जैसे उसकी भावना है उसके अनुरूप क्या, उसके अनुरूप प्रेम भी ऐसे उदित होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हनुमान जी की इच्छा है मैं चरण दबाऊं, तो उनके प्रेम का उदित होगा। प्रेम का आधार, सेवा का आधार क्या है? प्रेम।
शिव का अर्थ प्रेम है ना। मेरी इच्छा है मैं भगवान के चरणों दबाऊं, ये क्या हुआ? सेवा करूं, ये शिव भाव उदित हुआ। जैसे सेवा करूं तो पहले अंदर क्या आएगा? प्रेम। पहले प्रेम बढ़ेगा तो सेवा होगी। यही रुचि हुई, मैं भगवान के चरण दबाऊं, होने के साथ ही साथ उसके अंदर क्या हो गया? प्रेम उत्पन्न हो गया। कभी अनुभव किया इसको? फॉर उदाहरण, आप किसी वैष्णव से मिलने के लिए जा रहे हैं, सोचा एक उनके लिए माला ले जानी चाहिए। जैसे ही मन में आए माला ले जानी चाहिए, आपके लिए प्रेम बढ़ जाएगा। जैसी इच्छा हुई उनकी माला ले जाऊं, जैसे रुचि हुई माला ले जाने की, उसके प्रति प्रेम, आपको उनका स्मरण होना शुरू हो जाएगा। ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये प्रेम हो जाएगा। अब तुम माला लोगे, अब सेवा करोगे। पहले रुचि होती है सेवा करने की। जैसी सेवा करने की इच्छा होती है, रुचि होती है, तो सेवा कब होगी? प्रेम से। ऐसा होता नहीं होता? आजमाए कभी चीज को? जैसे खाने की इच्छा हुई, भोजन से क्या हो जाता है? प्रेम, स्मरण, ऐसे रसगुल्ले आदि, और तब जाकर के सेवा शुरू हो जाती। तो यहां बता रहे हैं हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर उस अपने भाव के अनुरूप प्रेम जो उदित हो जाता है, और तब वो उसी अपनी सेवा के अनुरूप सुख की चरम सेवा प्राप्त करता है। यदि उसको उदाहरण स्वरूप है क्या? दास्य भाव है ना। दास्य भाव सेवा करना चाहता है तो प्रेम क्या प्रेम उदित हो जाएगा? दास्य प्रेम उदित हो गया। अब सेवा करेगा तो सुख उसको मिलेगा अपने भाव के अनुसार। जगत में भी ऐसा ही तो है। एक ही व्यक्ति है, रामलाल, पत्नी सेवा कर रही है, उसको सुख मिल रहा है उस जातीय। माँ उसके लाल प्यार कर रही है, उसको सुख मिल रहा है वो जातीय। पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, उसको प्रेम मिल रहा है उस जातीय। उसके अनुरूप नहीं मिल रहा। तो ठीक जैसी संसार है, बोले प्रभु जैसे यहाँ तो तुम्हें समासमान्य हो गया। फिर तो जैसे यहाँ होता है ऐसे वहां भी हो रहा है। ऐसा ही तो है, ऐसा ही है। ये संसार क्या है? उसके तो छाया है। जो रस वहां है वही रस यहाँ है। ये तुम प्रतिबिंब छाया प्रतिबिंब देख रहे हो, तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारी टेढ़ी दिखेगी। गोरे हो तो गोरे दिखोगे, काले काले दिखोगे। शीशा ये मैं शीशा देखे हम गोरे हो जाएंगे, काले ही रहोगे, ठीक नहीं रहोगे। जो वहां पर वही रस यहाँ पर है। बस अंतर क्या बढ़ गया? रस विकृत है। वहां रस के आधार कौन? रस के भोक्ता कौन है? भगवान। यहां रस के भोक्ता कौन है? हम। वहां जो दासी हैं, जो सखा हैं, जो माता पिता हैं, जो गोपियां हैं, सब सेवा क्यों करती? सेवा करती है? कृष्ण को आनंद देने के लिए। और यहां हम सेवा क्यों, यदि यहां हम सेवा किसी क्यों करते हैं? आनंद देने के लिए। पत्नी की खुद सेवा कर रही है आनंद लेने के लिए। माता पिता बच्चों की सेवा कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं अपना आनंद के लिए। मित्र सेवा कर रहे हैं आनंद लेने के लिए। इतना अंतर है बस, है वही। जो 4 रस वहां पर है, वो 4 रस यहां पर भी है। वहां वो रस क्या है? शुद्ध है, यहां विकृत है। वहां रस के विषय कौन है? श्री भगवान है। और यहां रस के विषय कौन है? हम रस के विषय बने हुए। रस के विषय हम स्वयं बने हुए। इतना अंतर है बस हो गया। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अनुभव करने वाले भक्तों में तारतम्य कल्पित होता है। इस प्रकार किसी मतानुसार अपने इष्ट की उपासना में भी तारतम्य कल्पित होता है। किसी को अपने इष्ट में जो इष्ट देव हैं
उपासना में भी तारतम्य कल्पित होता है। तत्वतः विचार करने पर ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राम जी, नारायण, राम, कृष्ण, तीन इष्ट हैं। जो शुद्ध दास्य वाले हैं उनको पाश्य श्री नारायण जी हैं, जिनमें दास्य के साथ कुछ धैर्य शांत दास्य है और सखे वाले कुछ आधा आधा है, वो राम के भक्त हो गए। राम जी और कृष्ण जो इष्ट देव हैं, उपास्य जो इष्ट देव हैं, क्या होता है इसमें कुछ कल्पना कल्पित, क्या तारतम्य कल्पित लगता है ऐसा, परंतु विचार तत्व विचार से ऐसे नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि तारतम्य शिवादि से उत्पन्न होता है। जो राम है, जो कृष्ण है, इनमें तारतम्य तत्वतः सब कौन है? तत्वतः सब एक है, तत्व एक ही है। तो भेद किस अनुसार है? रसगत भेद है। और रस का आचार्य कौन है? भक्त है। अब श्री आप कोई बोल देंगे भाई हनुमान जी के उपास्य, लक्ष्मी जी के उपास्य से अधिक श्रेष्ठ कौन है? हनुमान जी के उपास्य इष्ट देव। और हनुमान जी के उपास्य श्रेष्ठ कौन है? द्वारका अर्जुन आदि के उपास्य श्रेष्ठ हैं। उनसे अधिक श्रेष्ठ कौन है? ब्रज गोपियों के या सखाओं के उपास्य। बता रहे हैं यहाँ पर ये तारतम्य का आधार क्या है? यह शिवा आदि से उत्पन्न, तारतम्य शिवादि से उत्पन्न होता है, तारतम्य है नहीं, परंतु केवल शिवा बस, शिव तारतम्य शिवा से है, और ये भी कल्पित हो रहा है। तो समस्त भक्तों में अपने रस में, हाँ, क्योंकि जो समस्त भक्त हैं जो अपने रस से सेवा कर रहे हैं, उस रस से जो उनको जो सुख मिल रहा है न्यूनता नहीं देखी जाती। हनुमान जी दास्य रस जरूर हैं, जब वो सेवा करते हैं तो सुख मिल रहा है, कम सुख नहीं है वो। तो बोले जी ब्रज के सखा लोग कृष्ण की सेवा करते हैं, उन्हें अधिक सुख मिलता है कि हनुमान जी राम की सेवा करते हैं, उन्हें अधिक सुख मिलता है? क्या बोलोगे? दोनों को पूरा सुख मिल रहा है, दोनों पूरा सुख मिल रहा है, दोनों तृप्त है उस सेवा से। इसे बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए वे सभी मन की तृप्ति वशत पूर्ण, क्योंकि मन की तृप्ति वशत सर खेल किसका है? मन का। सबका मन तृप्त है। जो जलेबी खा रहा है उसका मन भी तृप्त है। जलेबी से जगह पेट भर गया है, उसे रसमलाई दो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? तृप्त हो चुका है। यही बता रहे हैं तृप्ति वश पूर्ण सुख का अनुभव, क्योंकि सबको तृप्ति बराबर हो, पूर्ण तृप्ति हो रही है। हनुमान जी को पूर्ण तृप्ति हो रही है, तृप्ति नहीं होती हनुमान जी मन में आता थोड़ा मैं भी थोड़ा कभी कभी भगवान के साथ थोड़ा क्या मित्र व्यवहार करता है। नहीं आता क्या? नहीं आता, अवश्य आता है क्या? नहीं आता। कृष्ण ने कहा जाओ हनुमान को बुला करके ले आओ, गरुड़ जी का है ना, गरुड़ जी के हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? वो किम पुरुष पर्वत पर चले जाओ, वहां हनुमान जी बैठे रहते हैं, वहां वही भजन करते हैं। पहुंचे हनुमान दिखा कि एक बंदर, विशाल बंदर लेटा हुआ है, सोया हुआ है, आगे बंदर मुख से राम राम निकल रहा था। बोले ये हनुमान होगा। बोले चिल्लाए गरुड़ जी हनुमान जी हनुमान जी। आंख खोली, क्या बात है? आपको द्वारकाधीश ने बुलाया है। आंख बंद कर ली, प्रणाम ही नहीं किया। बोला मैं उड़ नहीं सकता हूँ, मेरा शरीर अच्छा नहीं है, बूढ़ा हो गया हूँ। तो चिंता मत करो, मैं तो हूँ ना, आपको उठा के ले जाता हूँ। बोला चेष्टा कर लो। सोचा है पंजे से पकड़ूंगा, पंजे से उठा के ले जाऊंगा वहां पे, 3 दिन लगते ले जाऊंगा। जैसे ही पंजा लगाया था पूंछ को,
हनुमान ने पूंछ को हिला दिया, पूंछ को थोड़ा हिला दिया। पूंछ का झटका पड़ा, पूंछ का सीधा कहाँ गिरे, वहां से कहाँ, उत्तराखंड, कहाँ विपरीत, द्वारका, समुद्र में गिरे राम करके, कमर को लचकाते पहुंचे। क्या हुआ? बोले प्रभु वो कैसा बंदर, कैसा हनुमान जी है, ये झटका पर यहाँ तक पटक दिया, अब दोबारा बुलाओ, अब नहीं जाऊंगा। बोला नहीं, अब बोलना, मेरा मन नहीं बोलना, आपको सीताराम जी ने बुलाया। पहुंचे तो दूर से बोले हनुमान जी, आप बोले क्या हुआ? आपको सीताराम ने बुलाया। सुनने के साथ हनुमान झट खड़े हुए। तो मतलब क्या हुआ? उनको जो आनंद मिल रहा है उसी रस में मिल रहा है। तुलसीदास जी वृंदावन में आए थे, पर ज्ञान गुजरी पहुंचे, कहा कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तम नवे, धनुष बाण हाथ। श्रीनाथे जानकी नाथे चा अभेदे परमात्मने, तभी मम सर्वस्व राम कमल लोचन, कह रहे। और दिन तो आप बहुत गंभीर मुद्रा में रहते थे, देखे डर लगता था, गंभीर। राम जी कैसे रहते हैं? गंभीर। और आज तो अद्भुत, चंचल, नेत्र चंचल, त्रिभंग रूप में खड़े हुए हैं, नेत्र आप चंचल हो रहे हैं आज, अद्भुत स्वरूप का आपका है। और धनुष बाण रहता था, आज क्या है? बांसुरी। अद्भुत है आपका स्वरूप, आज अत्यधिक सुंदर है। परंतु होने दो, तुलसी का मस्तक तभी झुकेगा, धनुष बाण अब हाथ में धनुष बाण लेंगे तभी तुलसी का मस्तक नमेगा। कहा था ना, भगवान ने एक किया, कृष्ण ने धनुष बाण हाथ में लिया था। तो सब क्या दिखा रहा है? क्या दिखा जा रहा है? क्या दिखा रहा है? अर्थात उनको उसी रस में सेवा सुख की चरम सुख प्राप्त हो रहा है। फिर तारतम्य कैसे हो गया? हाँ, वो कल्पित हो गया ना, कहा ना भाई मजा आ गया। क्या खाया भाई? रसगुल्ले खाए थे, उसने भाई मजा आ गया। क्या खाया था? जलेबी खाई थी। अब हम क्या कल्पना करेंगे? जिन्हें रसगुल्ला खाया, इसको जो मजा आया वो अत्यंत श्रेष्ठ है। और जलेबी खाई तो मजा आया, ये जलेबी 100 रुपये किलो जलेबी, और कहा रसगुल्ला 500 रुपये किलो होगा। तब एक ही पीस 25 रुपये मिलता है। हम क्या करेंगे? ये बस कल्पना मात्र, वो सुख दोनों को चरम मिल रहा है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, तारतम्य की कल्पना स्वतः सिद्ध। ये कल्पना स्वतः सिद्ध हो गई। कल्पना स्वतः सिद्ध मतलब है नहीं, कल्पना है ना, कल्पना होता है होना, एक होता है कल्पना करना। जब कल्पना है मतलब वो सत्य नहीं, कल्पना होती है और सत्य नहीं होती कभी। तो कल्पित है, कल्पना की जा रही है, वास्तव में तत्वतः ऐसे है नहीं। वैकुंठवासिनो ये ते केचिद वै नित्य पार्षदा, परे कृष्णस्य कृपया साधयित्वेम इमागतः। वैकुंठवासिनो ये ते केचिद वै नित्य पार्षदा, परे कृपया साधयित्व इमं आगता। अब बता रहे वैकुंठवासिनो, ये कौन किससे कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि को। आनंद वैकुंठ में कह रहे हैं, याद है? कुमार जी मातु ब्राह्मण को बताया। तो कह रहे हे गोकुमार, वैकुंठवासिनो एते केचिद नित्य पार्षदा। जो वैकुंठवासी भगवान के जो पार्षद हैं, जो वैकुंठवासी भगवान के पार्षद हैं, केचिद वै नित्य पार्षदा। उन पार्षदों में कोई तो
नित्य सिद्ध पार्षद है। वैकुंठ में कुछ पार्षद रहते हैं जो नित्य सिद्ध हैं, जो वहीं थे, कुछ साधन करके नहीं गए, जगत में नहीं आए, वो नित्य मुक्त, नित्य पार्षद है, जगत में आए ही नहीं, बद्ध हुए ही नहीं कभी। हैं? जीव की उत्पत्ति किन प्रकार से होती है? जीव की उत्पत्ति किन प्रकार से होती है? कौन सा बता? आप बोलो विनीत महाराज जी। बलराम जी से या भगवान से कहते हैं, और एक जो भगवान की शक्ति है उससे, हैं? जीव शक्ति से, एक चित्त शक्ति से, एक जीव शक्ति से। जो बता, ये हाल है। एक होता है चटकता शक्ति से, एक होता है बलराम जी से, और एक होता है राजा जी से। राजेश, दोनों को नया शास्त्र लिखा क्या? पहले उत्पन्न होते हैं श्री बलराम जी से, दूसरे होते हैं महाशंकर्षण से, तीसरे होते हैं कारणदशाई विष्णु से। क्या रहा है कुछ की नहीं? जो बलराम जी उत्पन्न होते हैं वो उसी जगत में भवानी सेवा में लग जाते हैं, ब्रज में सेवा में लग जाते हैं, ब्रज से ब्रज सेवा में लग जाते हैं। जो उत्पन्न होते हैं शंकर्षण जी से, वो जितने भगवान के पार्षद, भगवान के अवतार हैं, उनकी सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये दोनों ही नित्य हैं। जो बलराम से उत्पन्न होंगे, उत्पन्न गलत है, प्रकाशित होंगे, वो जीव कहाँ चले जाएंगे? गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में, ब्रज धाम में ही सेवा में लग जाएंगे। जो शंकर्षण से जो प्रकाशित होंगे, वो जितने वैकुंठ में अवतार भगवान के हैं, सबके सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। सब आगे ना। तीसरे होते हैं कारणदशाई विष्णु, उनसे उत्पन्न होते हैं हमारे से महापुरुष। उनसे तीन उत्पन्न होते हैं, नित्यबद्ध, नित्य मुक्त, बद्ध मुक्त और नित्यबद्ध। चरितमृत में है, चरितमृत में है, मधुकादम्य ने भरा हुआ है। चरितमृत में पहला जो खंड है आदि लीला, उसमें जहाँ पर बलदेव तत्व है ना, नित्यानंद तत्व, उसमें सब आएगा। समझा कि नहीं? जो कारणदशाई विष्णु होते हैं, उनसे तीन निकलेंगे। एक नित्य मुक्त, मुक्त हुए, प्रकाशित हुए, वहीं रह गए, उधर कोई। दूसरे जगत में दो आते हैं, दो जगत में आते हैं, एक नित्यबद्ध, एक बद्ध मुक्त। नित्यबद्ध कौन है? मेरे जैसे। बद्ध मुक्त कैसे है? तुम्हारे जैसे। क्यों हंस रहा है? नहीं, जाने स्थिति कैसी है? मेरी स्थिति है रोमहर्षण की तरह, तुम्हारी स्थिति है सोंगा ऋषि तरह। मेरी स्थिति है रोमहर्षण सुत की तरह, तुम्हारी स्थिति है शौनकादि ऋषि की तरह। क्योंकि शौनकादि ऋषि ने कृपा करके रोमहर्षण सुत को गद्दी बिठाया था, तूने कृपा करके बिठा रखा, मेरे को सुना दीजिए। इसलिए तुम हो बद्ध मुक्त, मैं हूं नित्यबद्ध। अब नित्यबद्ध कौन है? जो बद्ध ही है। बद्ध मुक्त कौन है? संसार में आने के पश्चात भी तो संसार में लिप्त नहीं है, उन्हें कहते हैं बद्ध मुक्त। संसार में आ तो गए, आने के बाद संसार में लिप्त नहीं, उसे कहते हैं बद्ध मुक्त। मतलब बद्ध होते हुए भी मुक्त है। दूसरे हमारे जैसे हैं जो पूरे बद्ध ही बद्ध है। अभी तो बोला कहाँ से निकलते हैं, कहाँ निकले? और दूसरे विष्णु निकले, वो वैकुंठ कहाँ से आ जाएंगे? तो ये बद्ध मुक्त जो है वो इसका उत्तर तू ही दे मेरे को, तू इसको उत्तर दे। क्योंकि पिछले कल्प में जब प्रलय हुई थी, उसमें तीन कंडीशन थी जीव की। एक वो कंडीशन थी जो जब प्रलय के समय महाभोगों में डूबा हुआ था, प्रचुर भोग में डूबा हुआ था, होश ही नहीं था कुछ,
खाओ पियो मौज करो, वो मरा। एक वो, दूसरा वो था जो लगभग लगभग आसक्ति के आसपास भाव तो पहुंच चुका था, सिद्धि नहीं हुई थी। एक वो, तीसरा वो जो थोड़ी सी कसाई कुछ रह गया था। तीनों निकलेंगे, तीनों सिद्ध तो मुक्त तो तीनों सिद्ध तो कोई भी नहीं हुआ। उनमें से जो प्रलय के समय जिनकी जो परम भोग में डूबे हुए थे, आसक्त भोगों में, वो कैसे निकलेंगे? बद्ध के रूप में निकलेंगे। समझा कि नहीं? जिनका लगभग आसक्ति बात चले गए थे, वो संसार में आएंगे जरूर, आकर के भी वो बद्ध आएंगे संसार में साधन करने के लिए, परंतु अभी वो लिप्त नहीं होंगे। और जिनकी थोड़ी कसाई बच गया था, जब वो वहां प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश के वहां के स्थान के प्रभाव से वो कसर प्राप्ति पूरी हो जाती है, जो बेकअप हो जाता है, कसर दूर हो जाती है और वहां निकल जाते हैं। समझा कि नहीं? ये विचार है, सब पढ़ के आए पीछे हमें। ये आसक्ति और थोड़ी कसाई ये दोनों नित्य मुक्त में आएंगे ना? हैं? क्या? ये जो बद्ध मुक्त जो है, इसमें दोनों ही आ जाएंगे, आसक्ति जो आसक्ति पार कर चुका है, और ये तो वो जो थोड़े कसाई है वो भी इसी में आ जाएंगे। जो मुक्त हो चुके हैं, वो उससे ऊपर लगभग समझो भाव प्राप्त कर चुके हैं, थोड़ा कुछ कसाई है, वो वहां से वो कसाई दूर हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ विचार है सब। तो ये जीव की उत्पत्ति तो हाँ तो ही बता रहे हैं। तो वैकुंठ वासिनो ये थे केजिव नित्य पार्षदा, वैकुंठ निवासी जितने भवन पार्षद भगवान के, उनमें कुछ तो नित्य पार्षद है तो जगत में आए ही नहीं कभी। यूं कहो शंकर जी से प्रकाशित हैं ये। अब ये मैं समझना कि प्रकाशित हुए पहले नहीं थे, प्रकाशित हुए बोला तो जाता है, वास्तव में सभी वैकुंठ नित्य है तो पार्षद नित्य होंगे, है ना? ये कह रहे हैं परे कृष्ण से कृपया, कुछ ऐसे हैं परे बाद में कृष्ण से कृपया, कृष्ण की कृपा से साधयित्वा इमम आगता। कुछ ऐसे हैं जो जगत में आए, जगत में आकर के साधित्वा साधन किया, कृष्ण की कृपा से वो सिद्ध हुए। इमम मने इमम यहां पर, कहां पर? वैकुंठ में आए हैं, तो दो हो गए, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। जो भवन भक्त होते हैं दो, एक होते हैं क्या? नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। समझे कि नहीं? साधन सिद्ध दो प्रकार के, क्या? कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध। समझा कि नहीं? तो नित्य सिद्ध दो प्रकार होते हैं। एक नित्य सिद्ध होते हैं, ये संप्राप्त सिद्ध। नित्य सिद्ध तो है ही है, संप्राप्त जो अपने स्वर्ग को प्राप्त होकर सिद्ध हो चुके हैं। फिर साधन सिद्ध दो प्रकार के हैं। कौन? एक संप्राप्त सिद्ध, नित्य सिद्ध, संप्राप्त। संप्राप्त सिद्ध जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कृपा सिद्ध और एक साधन सिद्ध। समझा कि नहीं? जो 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 जो, जो साधन सिद्ध होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक संप्राप्त सिद्ध प्रकार के होते हैं, एक साधन जो साधन सिद्ध साधन से हो गए, साधन क्या सिद्ध हो गए। दूसरे कृपा सिद्ध, कृपा करने से भक्त अथवा बहुत कृपा। जैसे उदाहरण कौन है? कृपा सिद्ध में उदाहरण कौन है? द्विज पत्नियां। इन्होंने कई वर्णन ने द्विज पत्नी ने कोई साधन तपस्या की थी, कोई वर्णन नहीं, कहीं साधन किया था, कोई वर्णन नहीं है। वैरोचनीय, वैरोचन कौन है? बलि, बलि की महिमा, बलि का वर्णन किसमें आता है? कृपा सिद्ध। उसने ऐसे कोई काम धाम नहीं किया था कि वो भक्ति वो प्राप्त कर लेता भगवान को, वो भगवान ने कृपा करके
सिद्ध किया उसको, कृपा सिद्ध हो गई। समझा कि नहीं? द्विज पत्नियां और ये बलि महाराज ये किस में आते हैं? ये कृपा सिद्ध में है। और साधन सिद्ध में मार्कंडेय ऋषि आदि साधन, जो साधन सिद्ध करके पहुंच रहे हैं, ये साधन सिद्ध है। तो इसलिए कह रहे हैं वैकुंठ तो सिद्ध, क्या तात्पर्य कह रहा है? एक नित्य सिद्ध, एक संप्राप्त सिद्ध। नित्य सिद्ध होते हैं, संप्राप्त सिद्ध दो प्रकार के, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध में जो कृपा से सिद्ध हुए हैं, साधन तो उसकी किया नहीं, साधन नहीं किया उन्होंने, बस कृपा प्राप्त हुई, भक्त अर्थात भगवत कृपा प्राप्त हुई और पहुंच गए वैकुंठ। दूसरा साधन के सिद्ध जो हुए हैं उनमें मार्कंडेय आदि का नाम आता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यदि आपत्ति हो, वैकुंठवासी सेवक का, जो वैकुंठवासी सेवक कैसे हैं? सच्चिदानंद घन है। कैसे हैं? सच्चिदानंद घन। और भगवान कैसे हैं? वो भी सच्चिदानंद घन है। तो जो दोनों सच्चिदानंद घन ही है, दोनों में भेद ही नहीं है, तो शिव संबंध कैसे आएगा? क्या चाहिए? शिव संबंध के लिए क्या चाहिए? भेद होना चाहिए ना। दोनों यदि सच्चिदानंद घन है तो भी भेद कैसे होगा? और भेद कैसे होगा? और भेद नहीं होगा तो शिवा कैसे होगी? शिव के लिए क्या चाहिए? एक शिव्य होना चाहिए, एक शिवक होना चाहिए। शिव्य ऊपर होना चाहिए, शिवक नीचे होना चाहिए। दोनों गुण समान हो गए तो फिर तो संबंध, फिर शिव संबंध कैसे आ सकता है? तो इसी को समझाने के लिए अब यहाँ 6 श्लोक, एक श्लोक में 6 श्लोक वर्णन किया जाएगा। मतलब अभी और भी है, दिमाग खाओ प्रसंग। कहते रस है, भागवतामृतम रस है ना ये? है तो टाइम हो, कल आया करेंगे। समझे तो रस है, नहीं समझे तो रस